प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले केशुभाई पटेल का आज सुबह कार्डियक अरेस्ट के कारण 92 साल की उम्र में निधन हो गया, जिससे पीएम मोदी सदमे में है। देश का, गुजरात की धरती का एक महान सपूत हम सभी से बहुत दूर चला गया है। हम सभी के प्रिय श्रद्धेय केशुभाई पटेल जी, उनके निधन के समाचार मैं कल्पना ही नहीं कर सकता हूं। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत स्तब्ध हूं। केशुभाई का जाना मेरे लिए किसी पिता तुल्य के जाने की तरह है। उनका निधन मेरे लिए ऐसी क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। केशुभाई पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हमारे प्यारे और सम्मानित केशुभाई का निधन हो गया। मैं बेहद दुखी हूँ। वह उत्कृष्ट नेता थे जिन्होंने समाज के हर वर्ग की देखभाल की। उनका जीवन गुजरात की प्रगति और हर गुजराती के सशक्तिकरण के लिए समर्पित था। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, केशुभाई ने जनसंघ और भाजपा को मजबूत करने के लिए गुजरात की हर इलाके में यात्रा की। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया। किसान कल्याण के मुद्दे उनके दिल के सबसे करीब थे। विधायक, सांसद, मंत्री या सीएम के रूप में रहते हुए उन्होंने किसानों के हित में कई फैसले लिए। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत केशुभाई पटेल के नेतृत्व में ही की थी। उन्होंने गुजरात में सरकार बनने के बाद पीएम मोदी की काफी सहायता भी की थी। वहीं पीएम मोदी ने भी प्रधानमंत्री बनने पर कहा था कि सूबे की असल कमान केशुभाई पटेल के हाथ में ही है। पीएम मोदी ने उन्हें बीजेपी का रथ हाँकने वाला सारथी करार दिया था। बता दें, साल 1960 के दशक में केशुभाई पटेल ने जनसंघ कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की थी। वह इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। साल 1975 में जनसंघ कांग्रेस गठबंधन गुजरात में सत्ता में आई थी। आपातकाल के बाद साल 1977 में केशुभाई पटेल राजकोट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाबूभाई पटेल की जनता मोर्चा सरकार में 1978 से 1980 तक कृषि मंत्री रहे। 1979 में मच्छू बांध दुर्घटना, जिसने मोरबी को तबाह कर दिया था, के बाद राहत कार्य में उन्हें शामिल किया गया। यहाँ आपको बता दें, केशुभाई पटेल 1978 और 1985 के बीच कालावाड़, गोंडल और विशावादार से विधानसभा चुनाव जीते। साल 1980 में जब जनसंघ पार्टी को भंग कर दिया गया तो वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आयोजक बने। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ चुनाव अभियान का आयोजन किया और उनके नेतृत्व में साल 1995 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत दर्ज कराई। केशुभाई पटेल 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। 30 सितंबर को ही सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा अध्यक्ष चुने गए थे।